हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, टीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने 4 मैराथन क्लासेस डाली हैं। उन 4 क्लासेस में मैंने कंप्लीट सिलेबस 80% सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, बीच में और क्लासेस भी ऐड करना पड़ गया, इसलिए 5वीं क्लास हम नहीं लेके आ पाए। देखिए, आज मैं आपको कराऊंगी कि जो 2022 का जो हटस्टेट आया था टीजीटी का, वो किस टाइप से आया था। ठीक है, आप देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से आ रहा है और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपका कंप्लीट पेपर कंप्लीट करा के दे दूंगी और आपको इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखना है। देखिए, मेरी चारों की चारों क्लासेज आपको ज़रूर देख लेनी है। मैंने 80% सिलेबस जो है वहाँ पे टॉपिक वाइज कवर किया है। टॉपिक के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाया है, तो आप उन क्लासेज को ज़रूर देख के जाना। एंड इस क्लास को इसलिए देखना है ताकि आपको ये आइडिया हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप से उनको करना है। ठीक है, यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके कंसेप्ट मैं आपको बताती चलूँगी कि किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2 एंड कंडीशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 जेड देन द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू उसको इस साइड लेके जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अपन में क्या करना है 1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस का 64 दैट इक्वल टू, इसको मैं लिखूँगी क्या, माइनस का 2xy प्लस का 2yz एंड प्लस का 2zx। ठीक है, सारी वैल्यू को साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 प्लस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx एंड दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि कुछ वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ये वैल्यू है क्या, इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, जो वहाँ पे हम लगा रहे थे वो किसकी वैल्यू होती थी, एक्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगता था ना। तो ये किसका होल स्क्वायर है, ये है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो ये 64 है इसको हम क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। क्लियर। अब देखिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 3z। ठीक है, तो यहाँ से क्या रख दूँगी मैं, 3z माइनस में z, उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 64। ये क्या बन जाएगा, 2z का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 64। ठीक है, 4z स्क्वायर दैट इक्वल टू 64, जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 और जेड की वैल्यू कितनी आ गई है 4। देख लो आप, कितना इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको करना किस टाइप से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं नहीं कहूँगी कि मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो 20 क्वेश्चंस तो आपको देखते ही आप कर दोगे उनको। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अगले 20 भी आपको ऐसे नहीं होंगे कि आपको आते हुए नहीं मिलेंगे। अगर आपने इन 20-30 दिनों में भी तैयारी की है, ठीक है, या फिर आपने मेरी 4 क्लासेस देखी हैं, तो उनके मैं गारंटी देती हूँ कि 40+ क्वेश्चंस आएंगे। ये वाली क्लास देख लो, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, एंड 4 क्लासेस वो देख लीजिए, 40+ मार्क्स आपके टीजीटी में 100% आएंगे। और अपने चैनल पे मैंने 90 मार्क्स कॉमन पार्ट्स की कंप्लीट क्लासेस करवा दी है एंड टीजीटी का तो ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक एंड कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे भी आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई क्लासेस लेके आ रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है 4/10 प्लस में 4/1000 माइनस में 4/100 प्लस में 4/10,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना, देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे 0.4, ये है, ये क्या है
प्लस में 0.123 0.004, ये क्या है माइनस का 0.04, ठीक है, और ये क्या है 0.0004, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है ना। तो जैसे आपको इसी के नीचे रखना है तो ये क्या आ जाएगा, इसको रखूँगी मैं। सबसे पहले क्या है 0.4, ठीक है, प्लस में ये क्या आ जाएगा 0.004, ठीक है। ये क्या है प्लस प्लस वाले देख लेंगे 0.0004, ठीक है। सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा 4, ये 4, ये 0, ये 4.0, ठीक है। जो माइनस करना है ना, अब उसको ले आओ, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है, माइनस का 0.04, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 4, यहाँ पे 6 है ना, और यहाँ पे 3 एंड पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है द वैल्यू ऑफ 999/98/99 गुणा में 99, ठीक है। तो कई महानुभाव क्या करेंगे कि इसको इससे कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा देखिएगा। देखिए आप ऐसे लिखते हो ना 2 सही 3/4 है ना, इसको कैसे सोल्व करते हो 2 गुना 4 प्लस में 3/4 ऐसे लिखते हो ना। तो इसको कैसे लिखोगे 999 गुना 99 है ना, एंड प्लस में कितना आ जाएगा 98, और ये गुना में दे रखा है कितना 99 दे रखा है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो 999 को 1000 माइनस में 1, और ये क्या है 999 एंड प्लस में 98, ठीक है, एंड अपोन में कितना था 99 था ना, तो 99 से 99 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू को इस साइड लेके जाओगे, गुणा करो, कितना आ जाएगा 99000 माइनस में 99 एंड प्लस में कितना आ जाएगा 98। क्लियर। इनको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये वैल्यू क्या है 98 और ये क्या है 99, 99 माइनस का और ये प्लस का, तो 1 बच जाएगा 999 एंड ये कितना आ जाएगा माइनस का 1। आपका आंसर रहेगा 9899। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं 99, ठीक है। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो बहुत इजी तरीके से करोगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन करते रहना। देखिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है कि आप करो तो सेकंडों में ही हो जाएगा, नहीं होगा ना तो फिर आप चाहिए 2-3 मिनट लगा देना, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर 2-3 मिनट लगाना कितनी बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको एक बार के लिए छोड़ दे, लास्ट में टाइम बचे तो फिर आना उसके पास, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको कंप्लीट सोल्व करना है, नहीं आ रहा है तो फटाफट से आगे निकल जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2.75 क्यूब माइनस 2.25 की पावर 3 एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये किसका फॉर्मूला है, देखिए ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखिए 2.75 और बी की वैल्यू क्या रखिए 2.25, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दे के रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस ए बी एंड प्लस में बी स्क्वेयर दे रखा है ना। तो इसको ओपन करो, ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस ए बी एंड प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में क्या रखा है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या हो गया कैंसिल हो गया है। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऐसे ब्रैकेट में ए क्या है 2.75, ठीक है, और बी क्या है माइनस का 2.25, तो आंसर क्या रहेगा 0.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इस नंबर को 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो क्या करो नीचे वालों को एलसीएम ले लो और सभी से एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन कर देना, ऊपर जो नंबर बड़ा आएगा वो नंबर आपका बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे एलसीएम सबका क्या रहेगा सेम रहेगा। या फिर आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको पता चल जाएगा छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, और वहाँ पे ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ठीक है। उनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो कितना आ जाएगा, ये कितना है 40, ठीक है, और ये कितना है 35, तो ये क्या है बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ से दोनों की मल्टीप्लिकेशन 36 और ये कितना है 35, तो ये कौन सा नंबर है बड़ा है।
तो यहाँ से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना 49 और ये कितना है 56, तो नंबर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास नंबर कौन सा आ गया 56 वाला सबसे बड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, तो आंसर रहेगा 4/5 सबसे छोटा है, फिर आ जाएगा आपके पास 5/6 एंड फिर आ जाएगा 6/7 एंड 7/8। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर आएंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों का करोगे तो कितना नंबर आएगा 24, ये कितना है 25। ठीक है, इन दोनों का करोगे तो कितना आ जाएगा 35, 36 बड़ा रहेगा। देखिए इन दोनों की करोगे तो कितना आ जाएगा 24 छोटा है 25 से, इन दोनों की करोगे तो कितना आ जाएगा 35 है ना, 35 छोटा है किससे 36 से, एंड इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करोगे 48 छोटा है किससे 49 से। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको आराम से पता चल रहा है कि देखो 24 सबसे छोटा होता है, फिर 25 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, मतलब इन सभी से अपना कंपेरिजन आपको मिल रहा है। क्लियर, ये समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इनको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 70 है ना, ये कितना है 0.8, ये भी 8 ही है ना, क्योंकि ये फिर कितने पे चला जाएगा, ये तो पूरा ही 8 हो गया। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा पूरा ही 8 हो जाएगा, 40 पे चला जाएगा। और ये कितना बचेगा 7 को 8 से डिवाइड करो कितना बच जाएगा 8 पे चला गया, 6 यहाँ पे 0 64, फिर कितने पे आ जाएगा यहाँ 6 आ गया, 6 आते ही यहाँ पे फिर 0 लेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा 7 पे, तो ये बन जाएगा 0.87। ठीक है, फिर है 6 को 7 से करेंगे तो कितना बच जाएगा 0.0 तो लगेगी ही। ठीक है, 8 पे जा रहा है, ठीक है ना 0.8, यहाँ पे 56 आ जाएगा, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 लगेगी तो कितना आ जाएगा 5 पे जा रहा है, ये कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना है 0.80, ये कितना है 0.87 और ये कितना है 0.85। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा बच गया है 5 को 6 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 0. ये पे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 की करेंगे 8 पे जाएगा है ना, तो यहाँ पे 48 और यहाँ कितना बचेगा 2 और ये कितना पे चला जाएगा 3 पे। तो वैल्यू क्या आ रही है, एक 0.8 सबसे छोटा कौन सा 0.8 0 और उससे बड़ा कौन सा 0.83। ठीक है, एंड फिर है 0.85 और फिर है 0.87, तो ये भी वही वैल्यूज़ है। ये किसकी वैल्यू थी 4/5 की, ये कितनी थी 5/6 की, ये किसकी थी 6/7 की और ये किसकी थी 7/8 की। इस तरीके से भी क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उलझ जाओगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतने ज़्यादा आप इसको कवर कर पाते हैं। मुझे पता है एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे अब, तो ये सिंपल अपना बेस को कवर कर रखो। अगर कोई भी ट्रिक्स आपको नहीं लग रही है तो अपने बेस से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और ये बेस ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड पैरामीटर। लेंथ और पैरामीटर का रेशियो दे रखा है ऑफ एनी रेक्टेंगल, कोई एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में आपको, रेक्टेंगल होती क्या है इस टाइप की होती है, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रीथ। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 × ए लेंथ प्लस में ब्रीथ होती है ना। अब आपका जो रेशियो दे रखा है लेंथ रेशियो पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है आपके पास 5 और पैरामीटर कितना है 16। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि ब्रीथ और लेंथ का पैरामीटर बताना है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, इसको लिखते हो लेंथ बाई पैरामीटर इक्वल टू 5/16। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लेंथ अपॉन में 2 × L प्लस में B इक्वल टू 5/16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आप करोगे तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया 8, यहाँ से कितना है L 8L एन इक्वल टू कितना गया 5L एन प्लस में 5B। यहाँ से हमें ब्रीथ निकालनी है। ठीक है ना, तो यहाँ इस साइड लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 8L - 5 का L इक्वल टू 5 का B। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3L इक्वल टू 5B। ठीक है, अपने आप ही आंसर आ गया। क्या निकालना था, लेंथ रेशियो ब्रीथ। ठीक है ना, तो यहाँ से B को नीचे लेके आओ, L/B इक्वल टू 5/3, तो ये रेशियो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेंथ रेशियो ब्रीथ इक्वल टू 5/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 0.9, 0.9 बार, 0.09 बार और 0.09 का कंप्लीट बार।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करके देख लो, फिर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। वैसे मैं आपको देखते ही आंसर बता दूंगी कि 0.9 बार है ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि 9/9 आएगी, ये 1 के बराबर है और सारी 1 से छोटी वैल्यू है। कैसे? देखिएगा। देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.9 बार को कैसे लिखती हूँ? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 9/9 इक्वल टू 1। कैसे? क्योंकि देखो, जो वैल्यू होती है ना उसको लिखो पहले, तो जो भी वैल्यू होगी उसको लिख लिया। एंड यहाँ पे मैंने 0.9, ये 0.9 ही दे रखा था। जितने पे बार हो उतने 9 लगा देना है, माइनस में जो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जितने पे बार नहीं है उसका माइनस करके और उतनी ही 0 लगा देनी। तो यहाँ पे विदाउट बार की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से कितना? 9/9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब 0.09 बार लगाएंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ 9 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 0, ये पॉइंट वाली से पहले वाली वैल्यू तो सम में आ जाएगी, इसको तो देखना नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस में 0 एंड अपॉन में कितना है? ये एक ही 9 है, तो एक पॉइंट कितना है विदाउट बार का है, तो यहाँ पे 90, ये बन जाएगा 9/90 एंड दैट इक्वल टू 1/10 और विच इज इक्वल टू ये 1 का 10वां हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 0.09 का कंप्लीट का बार। ठीक है, तो कंप्लीट का बार होगा तो क्या करेंगे? 0.9 अपॉन में कितने पे बार है? 2 पे बार है, तो 999 और विदाउट बार की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 9/999 दैट इक्वल टू 1 अपॉन में 11। ये उससे भी छोटी वैल्यू है। ठीक है, फिर बच गया क्या? यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे 0.9 बार सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू है। फिर यहाँ पे कितना? एक 0.9 आपको दे ही रखी है। ठीक है ना, एक आपको 0 पॉइंट विदाउट बार की है, 1 से छोटी वैसी ही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9 बार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हुए, बहुत बार। और मैंने ये जब मैराथन कराई थी कॉमन पार्ट्स की, उसमें भी मैंने ये वाली ट्रिक बताई थी। एक मैराथन मैंने दे रखी है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, कि आप उस क्लास को भी जरूर देख के जाना। वहाँ से आपको 10 में से 8 नंबर जरूर आ जाएंगे, 7 to 8 नंबर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ से कवर कर रखे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नंबर अगर आपके पास हो 20+20+, ऐसा नंबर जो कि आपका टूट जाए 2 नंबर में, किसे 5 और 4, जैसे कंटिन्यू 2 नंबर पे टूट जाए, तो आप क्या करोगे? अगर यहाँ पे प्लस 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 है तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का लिया है। √12 - 12 12 12, तो देखिए टूट गिरा है ना ये 3 और 4 में, यहाँ पे माइनस है तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो 4 आ जाते। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई नंबर आपको ऐसे कंटिन्यू 2 नंबर में टूट रहा है, कंटिन्यू 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और इस तरीके से अगर माइनस में है तो वो छोटे वाला नंबर उसका आंसर आ जाएगा, अगर वो प्लस में है तो बड़े वाला नंबर आंसर आ जाएगा। इससे इजी वे में नहीं बता सकती मैं। क्लियर? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 आर इक्वल रूट्स ले रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वल, जब आपके पास इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac = 0। b क्या है? k का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है? 2 और c कितना है? 3 एंड दैट इक्वल टू 0। k² इक्वल टू कितना आ गया? इसको इस साइड लेके चले जाओ, 8 8 3 24। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका क्या लगा दोगे? दोनों तरफ रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 24 का रूट। आंसर क्या रहेगा आपके पास? यहाँ से 2 बाहर आ गया और अंदर कितना आ जाएगा? 2 और 6, √6। ठीक है, क्योंकि अगर इसको अंदर लेके जाओगे तो 4 बन के बाहर जाएगा, 4 बन के 24 बना देगा, तो आंसर रहेगा आपका 2√6। क्लियर? प्लस माइनस, ये है भी प्लस माइनस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मिक्स कर रखा है इसमें। इफ़ द एवरेज ऑफ ABC इज M, ABC की एवरेज कितनी है? M दे रखी है। एंड AB + BC + CA = 0, देन द एवरेज ऑफ A² + B² + C²। ठीक है, इनकी इसकी एवरेज निकालनी है आपको। सबसे पहले क्या रखें? ABC के किसी भी नंबर के अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो उनका सम जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दोगे, तो सम A + B + C एंड अपॉन में कितने नंबर हैं? 3। ठीक है, इनकी एवरेज क्या दे रखी है आपको? M दे रखी है। ठीक है, क्या करोगे? 3 को उस साइड लेके गए,
ए प्लस बी प्लस सी एंड इक्वल टू कितना आ गया है 3m। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे ये वैल्यू दे रखी है, इसका मैं यूज करूँगी। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया। ये इसको खोल दो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू कितना आ जाएगा 9m का स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा क्या, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड इक्वल टू 2 बाहर ले लिया एंड ये क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए इक्वल टू 9m स्क्वायर। ये वैल्यू क्या दे रखी है, ये तो गिवन है 0। ये क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है ना। इस कंप्लीट वैल्यू को क्या बना देंगे हम, 0। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो इन नंबर्स की एवरेज चाहिए। ठीक है ना, एवरेज चाहिए तो हमें क्या करना है, इन ए 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दो, यहीं पे कर दो, 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये तो क्या है, एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए एक छोटी सी बात कर लेती हूँ। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी पीजीटी की तैयारी नहीं है, तो देखो अभी तो स्पीड में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक है, 10 तारीख से 10 दिसंबर से या उससे पहले ही मैं नोटिफिकेशन भी डाल दूँगी, उससे पहले जैसे मुझे टाइम लगता है। लेकिन जब हम शुरू कर देंगे ना, उसके बाद कंटिन्यू क्लासेज आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैं पीजीटी मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कराएंगे, पीजीटी मैथ्स और टीजीटी मैथ्स की बिल्कुल डिटेल से क्लासेस मैं यहाँ पे अपने चैनल पे करवाने वाली हूँ कि पहले आपको सिलेबस कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लगाएंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखो आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप, अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इन क्लासेस को एक बार ज़रूर लें कि जो टीचर आपको पेड कोर्स में दे रहे हैं ना, मैं वो अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, और चाहे वो कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका केवीएस एग्ज़ाम हो, चाहे डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे मतलब आपका आर टेट हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट ज्वाइन कर लिया है तो आपका आराम से हर एक टेस्ट कवर हो जाएगा। एक अकेला स्टेट करने से तो आपको सहायता मिलने वाली नहीं है, तो आप अदर भी साइड में ज़रूर जाओगे। और डीएसएसबी की वैकेंसी अभी पेंडिंग है, मैथमेटिक्स की डीएसएसबी की ये वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरी अगर नई है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लासेस ज़रूर देखिएगा। मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे हम ज़रूर क्लासेस लेंगे। टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कितने बजे क्लासेस देंगे, लेकिन मॉर्निंग में ही यही है टाइम कि मॉर्निंग में आपको मोस्टली मॉर्निंग में क्लास देखने को मिल जाएगी। चलिए ये तो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और यहाँ से मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए क्वेश्चन दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू सोन। इन्हीं सभी टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे पता चल जाए कि टर्म्स कितनी है तो हम इजी तरीके से इनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू, ये सब कितनी क्या है, सीरीज एपी सीरीज में दे रखा है। कैसे पता चला, इनका और इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। इनका और इनका मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये अगर सेम आता है मतलब इक्वल टू कितना आ जाएगा A4 माइनस में A3, तो आपकी जो टर्म्स होंगी वो किस में हो जाएंगी, एपी सीरीज में हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए इक्वल टू माइनस का 5, डी इक्वल टू कितना है प्लस माइनस का 8 प्लस में कितना हो जाएगा 5, तो डी इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, ए एन निकालना है। ए एन इक्वल टू अनदर टर्म्स आपको दे रखी है माइनस का 230। ठीक है, ए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है 230, एन इक्वल टू माइनस का 5 एन प्लस में एन माइनस में 1 इंटू माइनस का जी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर रहेगा
230 आंसर नहीं, सॉरी, n की वैल्यू निकालेंगे हम। तो यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी, -5 n प्लस में इस 3 को अंदर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, -n -3n बचेगा, और इस प्लस के साथ करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और -3n, ऐसे में लिख सकते हो ना। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, -2 एंड -3n। ठीक है, इस 2 को मैं उस साइड लेके जाऊँगी। जब मैं इस 2 को उस साइड लेके जाऊँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो -230 एंड +2 एंड दैट इक्वल टू -3n। ठीक है, ये बन गया -228 है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई 228 अपॉन में n। ठीक है, सॉरी 3 की से कटेंगे तो 7 से जा रहा है, फिर 16 76, n की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब हम क्या करेंगे, 76 टर्म्स, ये टर्म्स कितनी है 76, इन सभी 76 टर्म का क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो S76 कितना आ गया, ये सब आपको आता है, जब करोगे ना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। S76 का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, n/2 इंटू में a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो ये क्या है an, और an की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा S76 इक्वल टू n/2 76/2 इंटू में a कितना है -5, और ये कितना है -230। ठीक है, जितना हो उसके सिंप्लीफिकेशन करो, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 38 पे। तो देखिए 38 इंटू में -235, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेना। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर -89। ये आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखने में बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमें दे रखी है, उसकी साइड्स आपको दे रखी है PQR। ठीक है, PQR ट्रायंगल की साइड दे रखी है। इफ कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है P² प्लस Q² एन प्लस में R² इक्वल टू दे रखा है PQ एन प्लस में QR एन प्लस में RP। ठीक है, देन द लेंथ, ट्रायंगल कौन सी होगी, किस टाइप की ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल आइसोसेल्स होगी, इक्विलेटरल्स होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, या ऑब्टूज ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अगर मान लो कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, लेट मैंने मान लिया कि P इक्वल टू Q इक्वल टू R, मैंने X मान लिया। ठीक है, सपोज दैट मैं पुट करके देखूंगी, तो सभी की वैल्यू मैं क्या मान रही हूँ, X मान ली। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मुझे x², यहाँ पे पुट करूँगी तो x², और यहाँ पे भी पुट करेंगे तो x² एंड इक्वल टू PQ, ये भी x ये भी x, कितना बन गया x², और यहाँ पे ये भी क्या बन गया x² एंड प्लस में x², कितना आ गया 3x² इक्वल टू 3x²। ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से मुझे तीनों साइड्स क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। जब तीनों साइड इक्वल हो तो कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। क्लियर, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कौन सी होती है, जिनकी दो साइड बराबर होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, है ना, और एक साइड होती है जो जिसके तीनों साइड्स इक्वल ना हो, ABC इक्वल नहीं है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और S क्या है आपके पास, पैरामीटर्स का सम, सेमी पैरामीटर A प्लस बी प्लस C/2। ठीक है, और ABC आपको गिवन है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात, अगर मान लीजिए तीनों साइड दे रखी हैं आपकी, चाहे आइसोसेल्स हो, चाहे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे मतलब तीनों साइड आपकी नॉट इक्वल हो, तब भी आप ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ द ऑल प्राइम्स नंबर्स बिटवीन 50 टू 90 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना, उनका क्या करना है, सम करना है। तो पहला प्राइम के नंबर क्या आ गया 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, इन सभी को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 635, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस आपको बताना है, यूनिट प्लेस आपको बताना है किस नंबर का, 2137, और इसकी पावर कितनी है 753। देखिए मैंने क्लास, जो मैराथन क्लास ले रखी है ना, जो 10 नंबर के लिए क्लास ले रखी है, उस क्लास में आप
खुद ही देखोगे कि जो आज मैं एग्ज़ाम सॉल्व कर रही हूँ ना, उस एग्ज़ाम से कितने सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस का मैंने टॉपिक वहाँ पे बहुत डिटेल में करवा रखा है। उसके लिए उन 5 क्लासेस को टीजीटी मैथमेटिक्स वाले ज़रूर देख के जाए। एक तो है आपके पास टीजीटी मैथमेटिक्स की 4 क्लासेस तो मैंने दे रखी हैं, प्लस में जो कॉमन मैथमेटिक्स की क्लास दे रखी है ना एस्टेट की, वो क्लास ज़रूर दे के जाना। इन 5 क्लासेस को और एक क्लास ये 100% आपका एग्ज़ाम सॉल्व होगा, 100% आपका क्रैक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि आपने 90 मार्क्स की क्लासेस मेरी देखी है, आपका सब्जेक्ट कवर है 90 मार्क्स का। अगर 90 मार्क्स की सिलेबस आपने देखा है तो 60 प्लस यहाँ से नंबर आ जाएंगे एंड 35 प्लस यहाँ से आपके 95 प्लस, मतलब ऐसे कि मरे के मरे नंबर है। तो मैंने आपको कितना सिलेबस करवा दिया 90 एंड मैं टीजीटी मैथमेटिक्स वालों की बात कर रही हूँ। 90 प्लस में आपका 60, मान लीजिए मैं 60 नहीं कर रही तो 40 तो मैंने ज़रूर करवा रखा है। ठीक है, 130 मार्क्स का सिलेबस मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है। अगर आपका थोड़ा सा भी बेस क्लियर है ना तो आराम से आप 130 की तैयारी कर रहे हो ना तो 100 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। अभी भी बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं अभी भी आप उन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को आगे लेके जा सकते हो। क्योंकि पता है क्या, अब अगर आप यहाँ तक आए हो ना तो आपको वो चीज़ें क्लियर तो है कि, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग पे धूल जमी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से फिर से फिट हो जाएंगी कि हाँ हमें क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ये टॉपिक हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट प्लेस जो होता है ना, मैं एक बार फिर से डिटेल में बता देती हूँ कि यूनिट प्लेस किस तरीके से होगा। क्या होगा, हो सकता है यूनिट प्लेस 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हो सकते हैं ना। तो देखिए जिसके लास्ट में 0 होगा हमेशा 0 रहेगा, 1 होगा 1 ही रहेगा, 5 होगा 5 रहेगा, 6 होगा 6 रहेगा। इन 4 नंबर को तो वैसे रट लो, बाकी के जो बच गए ना नंबर उनको एक ही तरीका बताऊंगी कि जो नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, देखिए 1 मिनट में बता देती हूँ। जैसे 21 37 इसकी पावर दे रखी है 735। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे देखा एनी नंबर, उसके लिए यही तरीका है। जो ये नंबर है ना कंप्लीट, उस नंबर को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 से डिवाइड करने का भी एक तरीका होता है कि लास्ट के 2 डिजिट है ना सिर्फ उनको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे ना उसको उसके लास्ट नंबर के ऊपर लगा देना है बस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 53 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, 4 3 जा 12, कितना बच गया 1, रिमाइंडर 1 बच गया, तो 7 की पावर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम 4 से डिवाइड करते हो, हमारा रिमाइंडर क्या बच सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है ना, 4 बचेगा उसको हम वापस किस पे ले आके आ जाएंगे, 4 0 पे लेके आ जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ से आपको ऐसे ही सोल्व करना है, नहीं सॉरी 4 लेके आएंगे ना तो 4 होगा तो उसको 4 ही रखेंगे, ऐसे नहीं 0 नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि जब 0 रिमाइंडर आ जाता है ना, जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो उसको पावर 4 लेके आएंगे, इसको ध्यान रखना है बस। जैसे 5 रिमाइंडर आएगा तो 1 अपने आप बचेगा, जैसे 4 रिमाइंडर आएगा फिर आपको कैसे सोल्व करना है। सपोज दैट हमने क्या किया कि मैंने ले लिया नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 ही ले लो, 1 2 3 4 5, मैं समझाने के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करूँगी 4 से तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो अब मैं 7 की पावर 3 लगा दूंगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, अब भी आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, इसके साथ गुना करोगे 49, 9 लेना है बस, लास्ट वाला नंबर लेना है। 9 की इसके साथ करोगे तो 63, आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर बात करनी है। क्लियर, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल आ जाए 2 3 4 गुना 4 5 6 गुना 7 8 9 एंड 3 4 3 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस बताना है। तो यूनिट प्लेस बताओगे तो उसके यूनिट की गुणा करोगे, 9 की गुणा करोगे 81, 81 से क्या आ रहा है 1, 1 की 6 के साथ करोगे क्या आ रहा है 6, और 6 की 4 के साथ करोगे 24, और 24 में लास्ट यूनिट क्या आ रहा है 4, तो 4 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। वहीं पर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है ये, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस में x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 22x प्लस में 30 अपॉन में 11x माइनस में 18। ऐसे क्वेश्चंस को कभी सोल्व नहीं करना है, क्या देखना है आपको, ऑप्शन से टिक करना है।
ठीक है। ऑप्शन पुट करके आंसर लेके आना है, क्योंकि सोल्व करोगे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर रहेगा। जैसे मैंने क्या पुट किया, 6 पुट करके देखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही 6 पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 + 1 7 और 6 - 1 5, तो कितना बन जाएगा 7/5 एंड प्लस में यहाँ पे 6 प्लस में 2 कितना बन जाएगा 8 और 6 माइनस में 2 कितना बन जाएगा 4। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से करेंगे 22 × 6 कितना बन जाएगा, ये इक्वल की निशानी है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 × 6 की गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस में कितना है 30, अपॉन में कितना है, जब 6 से करेंगे तो 66, माइनस में कितना 18। ठीक है, अब ये कितना वैल्यू आ गई है 162/48। और ये क्या है, ये इसके आप करोगे ना तो मान लीजिए इसका 20, सपोज दैट नीचे क्या आ रहा है एलसीएम 20, नीचे से ही देख लो, इसका 20 एलसीएम आ रहा है, इसका 48 आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है, नहीं है ना, तो इसको काट दो। यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगी, अब सेकंड ऑप्शन पुट करेंगे। सेकंड ऑप्शन कितना है -6, जैसे ही -6 पुट करेंगे तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 + 1, -6 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास -5/, यहाँ से करोगे तो -6 - 1 -7 एंड प्लस में यहाँ -6 + 2 कितना आ जाएगा आपके पास -4 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब मैं -6 पुट करूँगी तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -132। ठीक है, माइनस का जब ऊपर वाली वैल्यू में इसमें -6 पुट करूँगी, मैं सोल्व करके ही लिख रही हूँ। ठीक है, -32 प्लस में 30 एंड -66 एंड प्लस में -18। तो देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास माइनस माइनस तो बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ से बन जाएगा 5/7 एंड ये कैंसिल होकर कितना बचेगा प्लस में 1/2 माइनस बाहर ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है, ये 14 आ रहा है एलसीएम, इनको जैसे ही एलसीएम मैंने क्या ले लिया 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 एंड प्लस में 7, तो आंसर रहेगा 7/14। ठीक है, अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड तो यही है ना, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब इसमें से 30 गया तो कितना बच जाएगा माइनस का 102 एंड यहाँ पे माइनस है दूसरी वाले में। ठीक है, एंड अपॉन में माइनस का 84, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इससे अभी इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 से गया, 2 से कितना बचेगा यहाँ पे 5 से गए, कितने पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे देखिए, कैंसिल वैंसिल करके आपके पास वैल्यू आ गई है 17/14। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। 17/14 इक्वल टू 17/14, तो आपका आंसर क्या रहेगा x इक्वल टू -6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स। पहले 24 टर्म्स का सम निकालना है। द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज इक्वल टू दिस। ये आपको nth टर्म्स की एक nth टर्म आपको दे रखी है, वहाँ से आप नंबरिंग निकाल लेना है और उनसे जो नंबर आ रही है उनके 24 पहले 24 नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है। देखिए इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेरी आप क्लासेस ना देखने का रीज़न क्या हो सकता है कि मैं नोटबुक में काम करवा रही हूँ। देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बोर्ड है लेकिन बोर्ड पे काम कराने का जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम लग जाता है, और अभी एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है तो इसीलिए मैं बोर्ड पे काम नहीं करा रही हूँ, क्योंकि दिन में 3-4 क्लासेस मैंने लेनी पड़ती हैं, तो घर पे भी बहुत काम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है भैया कि घर गृहस्थी वाले बंदे होते हैं ना, उनको घर पे भी काम होता है। ठीक है, स्पेशली मैं स्टेट की क्लासेस के लिए 3 से 4 क्लासेस बंदा लेता है ना, तो बोर्ड पे आप 2 ही क्लास ले सकते हो और वो भी सारा दिन लग जाएगा। ठीक है, मेरा छोटा बेबी है इसलिए मुझे उसको भी टाइम देना होता है, इसलिए मैं बोर्ड पे काम नहीं करवा रही हूँ। दूसरी बात, अगर काम करने वाला बंदा होता है ना, वो किसी तरीके से भी कर सकता है, कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। मैं क्लासेस कराते टाइम आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो। आप किसी भी यूट्यूबर की क्लास लेके देख लेना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लेके देखना, क्लास 1 घंटे की होगी या 2 घंटे की होगी, आपका कंटेंट जो क्लास 1 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं ना, वो आपका 20 to 25 मिनट्स में कवर हो सकता है। लेकिन वो 1 घंटे में कभी इधर की बातें करेंगे, कभी मतलब शुरू के 5 मिनट तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप
करवा क्या रहे हैं सर, आप उसको देखते रहोगे। 2 की स्पीड में भी काम करोगे ना तो 1 घंटे की क्लास में 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। और मैं अपनी क्लासेस को जो 2.5 3 घंटे की क्लासेस है ना, उन क्लासेस को एक पेपर आपको सोल्व करने का दिख रहा है ना, वो पेपर आपको 3 घंटे से कम नहीं मिल रहा है, 2.5 घंटे से कम नहीं मिल रहा है। और मेरा कंप्लीट जो क्लासेस है, मेरी मैराथन देखना, उन क्लासेस में मैंने 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। और मैंने उस 1.5 घंटे में आपके 4 से 5 से 6 टॉपिक्स कवर किए हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाए हैं। तो अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको लोगों को थोड़ी टाइम में कंटेंट भी ज़्यादा दे रही हूँ, ये भी आप माने। अगर जो बंदा इस बात को समझ रहा है ना, मुझे ज़रूर बताना। अब मत बताना क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बीच में आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अगर बाद में कनेक्ट होंगे, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताना कि क्लासेस किस टाइप से बन रही है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा मेन मोटो यही होता है कि भैया आप लोगों को समझ में आ जाए बस। और जो ध्यान से कर रहे हैं ना, वो भी अपनी नोटबुक उठा के, कॉपी पेन उठा के साथ में साथ काम करोगे ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ रहे हो। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है अपना, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले लिया है ना। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो A1 = 3 प्लस में 2 = कितना आ जाएगा 5। A2 पुट कर देंगे यहाँ पे 3 प्लस में 4 = 7, ठीक है। तो यहाँ से D निकाल दो, D क्या आ जाएगा A2 माइनस में A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 7 माइनस में 5 = 2। देखो A मिल गया, D मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी टर्म्स क्या आ रही है 5 7 9 11 अब पूछो, ठीक है। और n की वैल्यू इसने दे रखी है 24 दे रखी है ना, तो बस सम निकाल दो, किस बात की देरी। एस एन की वैल्यू क्या होती है, एस एन इक्वल टू, देखो 2 से 3 क्वेश्चन आ गए हैं ऐसे, है ना। n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। S24 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/2 इंटू में 2 इंटू में 5 n प्लस में 23 21 24 माइनस 1 23 हो जाएगा ना, इंटू में कितना है 2। इसको क्या कर लो सिंप्लीफिकेशन कर लो, 12 इंटू में 10 प्लस में 46, ठीक है। 46 ही आएगा ना, इन दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन कर दो। अरे भैया इसको ये आ जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू में इन दोनों को ऐड करोगे 56 और 56 और 12 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 672, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखोगे पॉइंट कितने, ऊपर पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं, नीचे पॉइंट के बाद नंबर कितने। तो देखो पॉइंट के बाद नंबर 1 2 3 4 5 6 है, नीचे कितने 1 2 3 4 5 और 6 ही नीचे है 6 ही ऊपर है, तो आप पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में ही कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 81 गुना में 4 84 एंड अपॉन में 64 गुना में 625। अब इस रूट को बाहर निकाल दो, रूट को जैसे ही बाहर निकालोगे तो कितना बन जाएगा 9, ये कितना बन जाएगा 22, ये किसका है 8 का और यह कितना है 25 का। कैंसिल हो उसको कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो रहा है 11, यहाँ पे हो रहा है 4 और बाकी कैंसिल नहीं हो रहा, तो कितना आ जाएगा 99 अपॉन में 100, मीन्स आंसर आ जाएगा 0.99। क्लियर, यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, इफ लॉट ऑफ 20 बल्ब, कितने हैं 20 बल्ब, 4 कैसे हैं डिफेक्टिव है, ठीक है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। देखिए ये क्या कहना चाहता है, टोटल कितने हैं आपके 20, ठीक है। 4 आपके डिफेक्टिव हैं और एकदम से आपके क्या हो जाएंगे, मतलब रैंडमली आपके बल्ब गिर जाएंगे। तो ये कह रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफेक्टिव बल्ब आने की। तो डिफेक्टिव बल्ब है कितने 4, टोटल कितने हैं 20, कैंसिल कर दो, 4 ही बल्ब हैं, उन्हीं में से 4 में से ही आएगा ना डिफेक्टिव, तो 4/1/5 आपकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कितना ईजी क्वेश्चन है, वैसे भी तुक्का लगाओगे 4/20 तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इजी है, एक्सप्रेस द 135 डिग्री को रेडियन में बदलना है। जैसे भी किसी नंबर को आप रेडियन में बदलोगे तो आपको पता है 5 रेडियन इक्वल टू कितना आता है 180 डिग्री होता है ना, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मतलब क्या है पाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हो 180 डिग्री रख सकते हो, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा π/180 होता है ना, 1 डिग्री इक्वल टू π/180, ठीक है। तो आपको कितने निकालना है 135 डिग्री निकालना है, तो 135 कितना आ जाएगा 135 डिग्री गुणा में π/180 से गुणा कर देना, क्योंकि मुझे तो पाई से आंसर लेना है ना। तो यहाँ से इसको कैंसिल करके आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4
4। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कोस थीटा। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। चाहे कोस हो साइन हो, तो नेगेटिव का तो कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मैं वैसे ही करवा रही हूँ इस क्वेश्चन को, आप खुद भी कर सकते हो। साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या है? कोस निकाल रहा है ना मैं, कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, और इसका क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस क्यों नहीं लगाए? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है? पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास साइन की वैल्यू क्या है? ए बाई बी, और ए बाई बी का होल स्क्वायर ले लेंगे, 1 माइनस में ए बाई बी का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से बी को उस साइड लेके जाओगे तो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एंड अपॉन में क्या है? बी स्क्वायर, ठीक है। रूट कंप्लीट के ऊपर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा आपके पास? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एंड अपॉन में बी। ये आपका कोस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आप देख के आपको लग रहा होगा कि मैम नहीं जी क्वेश्चन करवा रही है। अरे भाई क्वेश्चन पेपर ही ऐसा आया हुआ है, मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रही हूँ 2022 का, ठीक है। तो देखो कितना इजी, मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लगा कि छोटा बच्चा भी सोल्व कर सकता है ऐसे पेपर्स को। अगर कोई 10th लेवल का बच्चा अगर इन क्वेश्चंस को सोल्व करे ना, उसके नंबर आ सकते हैं 50 इस पेपर में से, आराम से कर सकते हैं विदाउट बर्डन। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि बर्डन लोगे ना तो आधे क्वेश्चंस आपके आते हुए भी गलत हो जाएंगे। बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। नहीं होगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, अगले पेपर आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बर्डन विदाउट बर्डन एग्जाम देना है आपको, बिल्कुल पीस माइंड, शांति से एग्जाम कवर करना है। आधे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाते हैं, हड़बड़ी में क्वेश्चन रहते हैं, ये आप मान के चलो। आते आते क्वेश्चंस आप गलत करके आ जाते हो हड़बड़ी में। आप मेरे स्टूडेंट हैं, हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। आते हैं, आपका सब कुछ आता है, आपको सारा सिलेबस आपने कवर कर रखा है। फिर कह रही हूँ मैं, उन 4 क्लासेज को देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले। वो 4 क्लासेज और इस क्लास को कंप्लीट देख के जाना है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होके जाएगा। और जो 90 मार्क्स का फोल्डर बना हुआ ना स्टेट के कॉमन 90 मार्क्स का, सिर्फ वो देख के चले जाना, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्टेट अब की बार क्लियर हो, और आप आके मुझे कहो कि मैम आपने करवाए हुए में बहुत ज़्यादा आया था। बस मैं इस कमेंट का वेट कर रही हूँ। करवाया भाई, मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया, आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो देखो ये क्या है? 2x+3, ये जो इसका फैक्टर है। देखिए अगर कोई वैल्यू कोई भी फैक्टर बनता है तो उसका सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2x+3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल दो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3/2। अब -3/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यहाँ पे x की जगह -3/2 पुट कर देना है, क्या आ जाएगा? 2 इंटू में -3/2 का क्या आ जाएगा? क्यूब, एंड प्लस में 9 इंटू में -3/2 का स्क्वेयर, एंड माइनस में -3/2 एंड माइनस का b दैट इक्वल टू 0। ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस का b इक्वल टू 0। अब b को एक तरफ रख लो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? सभी वैल्यूज को इस साइड ले जाओ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आप खुद करना, ठीक है। जितना खुद करोगे ना उतना ईजी रहेगा। माइनस का साइड, इस वैल्यू को साइड लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा? माइनस का 2 इंटू 81 अपॉन में 27 अपॉन में 8 एंड प्लस में 81 अपॉन में 4 एंड प्लस में 3/2, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद b की वैल्यू कितनी आ गई? 81 अपॉन में 4 माइनस का 27 अपॉन में 4 प्लस में 3/2 एंड दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60/4, और आपका आंसर रहेगा 15। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगी मैं, बोलूँगी नहीं कि ये आपको आता ही है। b की वैल्यू कितनी आ गई है? 15, ठीक है। कंसेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन आप कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगी नहीं, आपको समझा दूंगी। देखिए 2 बंदे हैं, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है। इनकम का रेशियो ए और बी 2 आदमी है, ठीक है। उनका इनकम का रेशियो कितना है? देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनकम का रेशियो 9:7, ठीक है। और जो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर जो खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर, उनका जो रेशियो है 4:3, ठीक है। 4 कितना है? 3। अब जो सेविंग कर लेते हैं वो मंथली सेविंग कर लेते हैं, सेविंग कितना कर लेंगे? वो 2000 रुपये सेव कर लेते हैं दोनों के दोनों।
तो दोनों के दोनों जब सेव कर लेंगे 2000 रुपये, तो उनकी इनकम बता दो आपकी कितनी इनकम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो डिफरेंस देखिएगा, ये कितना डिफरेंस कर रहा है 4, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 5, मतलब ये कितना खर्च कर रहा है और ये कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, इनकम है कितनी 9, खर्चा कितना कर देता है 4, तो बचेगा कितना 5। ये इसकी इनकम कितनी है 7, खर्चा 3, इनकम बच गया कितना 4। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको क्या करना है कि आपको पहले आपको एक इनका जो डिफरेंस है ना 1 1 बना लेना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 1 बना लेना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो ए और बी दे रखे हैं, ये कितना है 9, ये कितना है 7। ठीक है, तो इस नंबर को कितने 2 से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ से 2 से, इसको कितने से 1 से गुना किया, है ना, और इसको भी किससे गुना किया 1 से। यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, 8 7 4 गुना 2 और ये 3 गुना 2। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इनकम 1 बच गया, यहाँ से भी कितना बच गया 1 बच गया, अब सेम बच गया। अब सेविंग कितनी है 2000 रुपये, ये भी कितना बचा रहा है सेविंग 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्यों मैंने बराबर किया वो देखो आप, ये दोनों की बराबर है। अब ये खर्चा कितना कर रहा है, ये इसकी जो इनकम है ना वो उतना ही वो खर्चा कर रहा है, 8 खर्चा कर देता है। इसकी इनकम 7 है तो ये 6 खर्चा कर देता है। ठीक है, उसकी इनकम है वो सेविंग कर रहा है 2000 रुपये, ए जो है सेविंग कर रहा है 2000 रुपये। ठीक है, लेकिन इनकम कितनी है 9। ठीक है, क्लियर ना। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब इनका डिफरेंस 1 सेम होगा। ठीक है ना, मोस्टली 1 होगा, तो इनकी कितना आ जाएगी 18,000 रुपये। ठीक है, और बी क्या है, बी की सेविंग कितनी है 2000 रुपये, इनकम कितनी है 7। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 14,000 रुपये। ठीक है, तो ए की इनकम 10, बी की इनकम 10। क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखिए खर्चा इनकम लिख लिया, फिर खर्चा लिख लिया। ठीक है, इनका खर्चा ऑब्वियसली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनके इनकम डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, खर्चे को और इनकम का जो डिफरेंस है वो बराबर लेके आना है। तो बराबर कैसे करेंगे, दोनों से सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया है ना, 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना इनसे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डिफरेंस 1, यहाँ पे भी 1। क्लियर, दोनों की इनकम और खर्चे का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। खर्चे और इनकम का डिफरेंस जब बराबर होगा तो जो सेविंग कर रहे हो ना उसको इनकम से गुणा कर देनी है। ए की इनकम 9 है तो 9 से गुणा कर देनी है, बी की इनकम 7 है तो 7 से गुणा कर देनी है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 अप टू 2 - 997 अपॉन में 999। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लेके आओगे ना, आंसर आपके सामने होगा। इन दोनों को 7 मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो एलसीएम लिया 6 - 1 5/3। ठीक है, ये कितना है 10 माइनस में 3 कितना बन 7/5। ये कितना बन 7 14 माइनस में 5 कितना बन 9/7। ठीक है, इसी तरीके से अप टू सोन कितना चले जाएगा 101 अपॉन में 999। आपको कुछ दिख रहा है, देखो 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ऐसे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाली सारी नर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। आंसर क्या बचेगा 1001 अपॉन में 3। ये आपका आंसर रहेगा। कितना सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अदरवाइज देखो बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से भाग जाते हैं। नहीं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके देखो, आपको क्लू वहीं से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C देन फाइंड द एंगल ऑफ A। इस टाइप की जब आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे तो सबसे पहले जो नंबर्स दे रखे ना, जो एंगल्स दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल लेना है। देखो 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B एंड इक्वल टू 6 एंगल C। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लोगे, इन सभी का एलसीएम कितना आ गया है 12। ठीक है, 12 आने के बाद इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे 4, यहाँ से काटेंगे 3 और यहाँ से काटेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, ये अब रेशियो में बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया है 4x प्लस में 3x एंड प्लस में 2x। आपको पता है कि एंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 20। निकालना क्या है, आपको जो निकालना है वो निकाल दो। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू कितना है 4x, एंगल बी कितना है, एंगल बी इक्वल टू कितना है 3x और एंगल सी इक्वल टू कितना है 2x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 20, ये कितना आ जाएगा 3 × 20 और ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर इन सबको ऐड करोगे ना तो कितना आंसर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ए पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री, बी पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री। देखो 60 40 100 और 80 180 डिग्री। क्लियर, विद्या समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.235353535 ऐसे रिपीट हो रहा है ये, ठीक है ना। तो इस पी बाई क्यू की फॉर्म में निकालना है इसको, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, 0.235 का बार बन रहा है ना। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जितना बार है ना, पहले इस नंबर को लिखो 235, पॉइंट से बाहर, पॉइंट से पहले जो नंबर है ना वो तो जीरो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, उसको नहीं देखना है हमें, तो सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखना है। 235 माइनस में कौन सा आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 आ गया। जितने पे बार था, कितने पे बार था, 2 पे, तो उतने 9 आ जाएंगे, जितने पे बार नहीं था उतने 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही सोल्व करना होता है। तो ये कितना बन जाएगा, 233 अपॉन में 990, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर लगा कुछ टाइम, जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना उनको टाइम नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, वैसे समझा दूंगी। आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल के जो रेडियस है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ पे एक कोड दे रखी है, कोई भी एक कोड दे रखी है, ठीक है। उस कोड का और सेंटर का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है देन द लेंथ ऑफ द कोर्स इज इक्वल, लेंथ जो है वो, ये जो कोर्स की जो लेंथ है ना वो निकालनी है आपको, ये निकालनी है। क्लियर, कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैंने थोड़ा बना डिफरेंट दिया। देखो देखो यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए इसको लेके आऊँ मैं, तो ये भी क्या है, रेडियस ही तो है, रेडियस है ना। ये क्या है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है, देखो सर्कल के कहीं से भी आप सेंटर से डिस्टेंस लोगे तो वो सेम रहेगी, तो ये क्या है 13, ठीक है। ये कितना है 12, हमें निकालना कितना है ये। आपको पता है कि जो ये सेंटर से किसी कोड को काटेगा वो इक्वल पार्ट्स में काटेगा, ठीक है। अगर मुझे ये मिल जाए AOC, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर मुझे AO मिल जाए तो OC इसके बराबर है, तो हम जो उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। जब आप AO निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस में 125, 144 इसका रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 का रूट, एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 5, तो ये इसके बराबर, ये भी कितना है 5। हमें तो कितनी निकालनी थी, कंप्लीट की वैल्यू निकालनी थी, कंप्लीट की कितनी आ गई है आपके पास 10। क्लियर, क्वेश्चन कवर हुआ। क्या कहना चाहता है, एक सर्कल दे रखा है, उस सेंटर से उसका जो रेडियस है ना वो दे रखा है कितना, भैया यहाँ पे हम कोड्स ले लेंगे, पहले कोड्स ली, तो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आपका रेडियस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगा दोगे, ये निकाल दोगे। आपको पता है सेंटर से किसी भी कोड्स के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इक्वल डिस्टेंस में कट करेगा, ये निकल जाएगा, ये अपना 5 आ गया, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी कितना है 5 है। ये इस कंप्लीट की लेंथ निकालनी थी, वो कितनी आ गई है 10। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या। एक्स के कोफिशिएंट को बराबर कर लो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू किसी एक में पुट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बस। इसको क्या किया मैंने, √3 से गुणा किया, √3 से गुणा करेंगे, इसको √7 से गुणा कर देंगे, तो एक्स के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा √21x, एंड इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना √33x 3y, एंड दैट इक्वल टू 0 तो है ही। इसको करेंगे √7 से तो √21x, एंड माइनस में इसको करेंगे √7 से तो √35y, एंड दैट इक्वल टू 0 है ना। तो ये क्या हो गई, कैंसिल वैंसिल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या, सॉरी ये खत्म, वीडियो रुक गई थी मेरे। देखिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्लास रुक गई है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो y इक्वल टू √33 माइनस √35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू की साइड जाके क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा √7x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x 0, सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइड दे रखी है एक ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की आपको क्या दे रखी है, साइड दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है 3, 4 और 5, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है कि अगर ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है, ठीक है, होल्ड कर रही है, तो आप उसके पास एरिया, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। सबसे ईजी वे यही होता है। और ये आपको दिख रहा है कि दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर, 16 + 9 इक्वल टू कितना आता है 25, 25 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5,
ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, मेरे पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करिए, परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, कैंसिल कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर, सॉरी 8 नहीं, कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 आपका आंसर रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मेट। कोई हमें स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसका डायगोनल आपको दे रखा है ए। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले पता है कि ये क्या है मेरी एक्स, तो ये भी क्या है मेरी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो एक्स में आप ए की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो आपको बताया कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, इसको एक साइड रख लो। ठीक है, एक्स में अगर मेरे पास वो आ जाए, आपके पास डायगोनल आ जाए, तो ये क्या है मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो ये मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज निकालने का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका रूट लगा देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू रूट ऑफ 2 रूट एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू निकालोगे दोनों तरफ क्या कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, √2x, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√2। ठीक है, तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट कर दो a/√2 का स्क्वायर, आंसर क्या रहेगा a²/2 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी आपको। देखो ज्योमेट्री भी इतनी हार्ड नहीं दे रखी है इन्होंने, ज्योमेट्री भी बिल्कुल ईजी है, कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आराम से कर सकते हो। इसलिए कह रही हूँ कि जो मैराथन क्लास कॉमन 90 पार्ट्स की दे रखी है मैंने, वो कर लेना है, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर है, सारे कंसेप्ट आपके कवर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक जनरल इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। इसमें आपको रिजल्ट्स पूछ रखे, तो मैं सारे रिजल्ट ही बता दूंगी। हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac होता है। अगर मान लीजिए d इक्वल टू 0 है तो मुझे क्या मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे ना। फिर अगर मान लीजिए d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, सपोज दैट ये क्या होता है भैया, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस में √b² माइनस 4ac एंड अपॉन में कितना है 2a, है ना। अगर मान लीजिए ये ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव मतलब डिफरेंट रूट देगा, और क्या आ जाएंगे मतलब रियल रूट देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि d मान लीजिए ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल रूट देगा, और रियल में भी आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, वो कैसे आएंगे, देखिए सपोज दैट ये अगर मान लीजिए ये ग्रेटर देन 0 तो होना ही होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो रूट कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास क्या क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, खुद भी दिमाग लगाओ ना, क्या है परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो रेशनल नंबर बनेगा। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, d ग्रेटर देन 0 तो है ही, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये b² माइनस 4ac d है, d मेरा लेस देन 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं देगा, तो नॉट रियल रूट्स, आपके एक भी रियल रूट नहीं आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट इस x का कोफिशिएंट मेरे पास है ही नहीं, 0 है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए x का कोफिशिएंट 0 है तो आप खुद देखो कि b मेरे पास होगा नहीं, b नहीं होगा तो d क्या होगा, 4ac होगा। ठीक है, जैसे ही 0 बना देंगे तो क्या बन जाएगा कि 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती चली जाएगी। जैसे मेरे पास b नहीं है तो d ग्रेटर देन 0 है तो आपके इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेम रूट्स आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, अगर मान लीजिए d ग्रेटर देन 0 है तो ये वहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो रेशनल आ जाएगा, इनपरफेक्ट बनाएगा तो इरेशनल आ जाएगा। लेकिन रियल पे इस बात को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब बात करूँगी। b 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। क्लियर, अगर डिस्क्रिमिनेंट ही 0 बन रहा है तो b/2a। क्लियर, तो देखो b/2a सेम नंबर नहीं बन रहे क्या, इसको 0 बना दो तो क्या आंसर आएगा, -b/2a। क्लियर, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो, चाहे कुछ भी आ जाए अब आप इसको कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से देखा है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आपके सामने आया होगा। सेम स्टेटमेंट, एनसीईआरटी की 10th क्लास में ये सेम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन पहले मैं आपकी कंसेप्ट बताती हूँ। कोई भी दो नंबर आपको दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है, कोई दो नंबर अगर आपको दे रखे हैं तो उनका रिलेशन होता है HCF ऑफ ए एंड बी गुणा में एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब आपसे जो मर्जी पूछे आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए हमें दे रखा है क्या, दो नंबर दे रखे हैं, अगर मैं HCF निकाल दूँ, ठीक है ना, और एलसीएम निकालना है, तो HCF को मान लीजिए इससे डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा। अगर मान लीजिए पहले मैं एलसीएम निकाल दूँ तो एलसीएम जो भी आएगा उसको दोनों नंबर की गुणा से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे HCF मिल जाएगा, है ना। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपको पता है, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, दो नंबर 96 और 94, मैं HCF निकालूंगी सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से 96 और 1404 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, ये कितना बन गया 24, ये 101। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इससे डिवाइड करे, तो HCF आ जाएगा अपना 4। ठीक है, देखिए जैसे ही HCF आया 4 मेरे पास, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, A गुना B अपन में HCF, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, एलसीएम ऑफ 96 गुना 96 और 404 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 96 गुना 404 एंड अपॉन में 4, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉरी काट पीट दो, 101 काट पीट के आंसर आ जाएगा कितना, 9696। मुझे तो आंसर भी याद हो गए हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है 1 ईयर का। ठीक है, कितना दे रखा है, प्रिंसिपल अपॉन में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 25/1। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्या निकालना है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, दर निकालनी है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 होता है ना। तो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 25, रेट आपको निकालनी है, टाइम कितना है 1 ईयर, अपॉन में 100 कितना आ जाएगा 4। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है आपके पास 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉरी कैंसिल वैंसिल करके कितना आ गया है, ये इक्वल टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है। देखिए यहाँ से 1 = 1 दे रखा है ना, तो कितना आ गया 1/4 = 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आ गया है 4, आपके रेट कितना आ गया है आपके पास 4। क्लियर, जो दे रखा हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा है 25, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए, वो 1 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, ये 1 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आया 1/4, 1/4 = 1, 1/1, 1/4 क्या करोगे आप, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, अरे यहाँ पे कितना है आर, सॉरी आर अपॉन में 4 = 1, ये कितना दे रखा है आर अपॉन में 4 = 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो एरिया सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, कितना स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, ए पहले का एंड सेकेंड का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4πr² होता है, तो पहले का r1² और दूसरा 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल हो गया। ठीक है, r1/r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना मिल गया r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 4/9। ठीक है, तो यहाँ से r1/r2 मुझे क्या मिल गया है 2/3। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन किया बस, तो यहाँ से मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम का, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3πr³ होता है ना, तो 4/3πr, r1³ और r2³, ये कैंसिल हो गया, r1 कितना है 2 और r2 कितना है 3, इन दोनों का क्या कर दो क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 8/27, r1 r2 मिलते ही तो आंसर आ ही जाएगा। रेशियो क्या मिल गया 8/27 का रेशियो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 60 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कवर्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले आप क्या बनाओ, कोन बना दो। ठीक है, कोन बनाई, तो आपको हाइट क्या दे रखी है, ये होती कोन। ठीक है, ये रेडियस, ये हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर, रेडियस देखनी है 12 सेंटीमीटर,
ये एल आप निकाल सकते हो। एल क्या है, ये आपका हाइपोटेनिस, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन गई ना, हाइपोटेनिस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा मान लीजिए ए, ये मान लिया मैंने बी और ये मान लिया मैंने सी। मुझे निकालने क्या है ए बी, सबसे पहले इसी को निकालो। तो ये ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर एन प्लस में सी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 एन प्लस में सी बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, ये बन जाएगा आपके पास 400। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 20। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आप जो भी पूछे आंसर दे दो। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, मतलब इसको कम्प्लीटली कवर कर दे बस। ठीक है, फिर होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, देखो पाई आर एल तो होता ही है ना, प्लस में अगर इस सर्कल को भी मैं ऐड कर दूँ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है ना, एल प्लस में आर, बस ऐसे लिख दो सिंपली। तो यहाँ से जो पूछ रहा है वो आंसर ले लो। ठीक है, ओके। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यही होता है, इसको लिख दिया मैंने टोटल सरफेस एरिया। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो चाहे आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो पाई आर एल, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 12 और एल कितना है 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा दिस। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, टोटल ये है आपका कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई कितना है 22/7, आर कितना है 12 इंटू में एल कितनी है 20, आर कितना है 12। मल्टीप्लिकेशन कर लेना है बस, 22/7 गुना में 12 इंटू में 32। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 1205.76। ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है वो आप कर लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ऐसे नंबर में आपको नंबरिंग ऐसी मान ली है कि जिन 3 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका जोड़ कितना आ जाए 0 आ जाए, वैल्यू पुट कर देनी आंसर आ जाएगा। मान लिए ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या मान लिया 1, ठीक है, और सी इक्वल टू -2 मान लिया। तो 1 + 1 प्लस इंटू -2 क्या बन जाएगा 0, ये 1 है। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू किसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए 1 1, ठीक है, बी और सी की गुना आपके पास कितनी आ जाएगी -2 एंड 1 प्लस में 1 और ए और सी की गुना -2 एंड प्लस में ये कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 एंड ए बी की गुना 1। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करो -1 एंड प्लस में 4 दैट इक्वल टू आंसर रहेगा आपका 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का एक फॉर्मूला होता है ये इंटीरियर एंगल का। ठीक है, तो वो होता है भैया आपके पास, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, एंगल हो जाएगा n-2 इंटू में 180 डिग्री एंड अपॉन में कितना है जितनी आपके पास n हो, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर। मतलब आपके पास n कितना, जितनी साइड है, मान लीजिए आपकी रेगुलर साइड 5 है, ठीक है ना, तो 5 - 2 इंटू 180 अपॉन में 5, आपका हर एक एंगल निकल के आ जाएगा। 6 है तो 6 - 2 इंटू 180 अपॉन में 6 रेगुलर पॉलीगोनल, मान लीजिए 6 साइड है, और रेगुलर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो साइड है ना, रेगुलर पॉलीगोनल का मतलब होता है कि जो साइड होंगी सारी इक्वल होंगी। ठीक है ना, 6 6 6 मतलब सारी इक्वल साइड्स होंगी। 6 साइड होंगी तो यहाँ पे 6 - 3, 7 होगी तो 7 - 3, मतलब जो भी होगा ना वो निकाल के उसका कंप्लीट जो इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है ना, साइड मतलब जैसे देखिए ये 4 साइड है तो 4 - 2 180 अपॉन में 4 क्या होता है, मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर एक पॉलीगॉन है। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स क्या है इक्वल है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो क्या बन जाएगा 4 - 2 इंटू 180 डिग्री एंड अपॉन में कितना है 4, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री एंड अपॉन में कितना है 4, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री का नहीं होता है क्या, स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। इसी तरीके से रेगुलर पॉलीगॉन कितने ही भी साइड का हो सकता है, तो ये कहता है कि n साइड का है तो कितना होगा एंगल, हर एक एंगल कितना होगा, तो n - 2 180 डिग्री अपॉन में n। क्लियर, इसको याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ पेटागन दे रखी है। ठीक है, पेटागन मतलब जिसकी 5 साइड होंगी। ठीक है, 1 2 3 5 और 9,
देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, उनके एंगल्स का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन पिछले वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सभी का सम कितना था, सभी का जो एंगल्स का सम था n-2 इंटू 180 डिग्री, एन अपॉन में कितना था n, ठीक है। एंड ये क्या था, इंटीरियर एंगल, ये कितना था, ईच इंटीरियर एंगल, जो अंदर जितने भी एंगल हैं वो हर एक एंगल कितना नंबर का होगा, इतने नंबर का। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ, अब आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, जितने भी एंगल बने हुए हैं इंटीरियर एंगल, उन सभी का सम क्या होगा। सम होता है क्या, n-1 इंटू में n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे n कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 540, ठीक है। अब एंगल्स क्या दे रखे हैं, दिस रेशियो में दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, पहला एंगल बन जाएगा x प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 5x एंड प्लस में 9x इक्वल टू कितना है 540। सभी को ऐड करोगे तो कितना बन रहा है 20x इक्वल टू 540। x की वैल्यू कितनी आ गई है 27, और यही क्या है, सबसे छोटा एंगल है। यहाँ पे पुट करोगे, देखो 1 इंटू सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा आएगा, सबसे छोटा है 20, सबसे बड़ा आएगा 9 इंटू 27, ये आंसर आ जाएगा। लार्जेस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन में √1.96 इक्वल टू 400, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उस साइड लेके जाएंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 400 इंटू में √1.96, ठीक है। इसको क्या करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाइड, 400 इंटू में 196 अपॉन में 100, पॉइंट हटा दो, ये क्या बन जाएगा 400 इंटू में, ये किसका है 14 का, एंड ये किसका है 10 का स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल कर दो, कैंसिल किया तो ये आंसर आ जाएगा 560, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी, मैं वैसे समझा दूंगी आपको। दे रखा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 4 आवर्स, एक काम को करता है 4 घंटे में, ठीक है। ऐसे कॉमन पार्ट्स में भी आता है। बी प्लस सी, बी और सी इकट्ठा करते हैं तो बी प्लस सी आ जाएगा। बी प्लस सी काम को करते हैं भैया 3 घंटे में, ठीक है। और सी और ए दोनों इकट्ठे करते हैं तो सी प्लस में ए काम को करता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बताना क्या है कि सी अकेला कितने घंटे में काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम में आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 12। एलसीएम लेने के बाद आपके रेशियो निकालो, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो सी प्लस ए काम को करते हैं 6 काम को कंप्लीट कर लेते हैं, और ये काम को करते हैं 4 काम को कंप्लीट कर देते हैं। ए अकेला कितने काम को कंप्लीट कर देता है 4 घंटे में, 3 काम को कंप्लीट कर देता है। तो सी प्लस ए माइनस ए, अगर मैं माइनस का ए कर दूं तो मुझे सी अकेला मिल जाएगा। सी प्लस ए कितना काम करता है 6, और ए अकेला काम कितना करता है 3, तो ये कितने यूनिट करेगा, सी अकेला कितने यूनिट करेगा 3 यूनिट करेगा। समझ आ गया, क्लियर। अगर मान लीजिए बी अकेला पूछे तो बी अकेला कैसे कितना काम करेगा, बी अकेला करेगा बी प्लस सी माइनस का सी, सी मुझे पता चल गया तो कितना बी प्लस सी है आपके पास 4 एंड माइनस में सी कितना है 3, तो बी अकेला 1 यूनिट काम करेगा, क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट्स के नंबर कितने होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, 10, 11, 12 एंड अप टू 99, ठीक है। ये नंबर किस में है, एपी में दे रखा है। तो यहाँ से पहला नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। डी आपके पास कितना है डी 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लास्ट नंबर ए एन कितना दे रखा है, ए एन इक्वल टू 99, तो एन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो एन ही निकालना है, कितने नंबर है तो एन निकालना है। तो कितना ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एपी से कितने क्वेश्चन आ गए आपके, 3 से 4 क्वेश्चन आप अभी हम सोल्व कर चुके हैं। 99 इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में कर लो, 99 इक्वल टू 12, ये जाएगा माइनस का 3 एन प्लस में 3n, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इस साइड लेके जाओगे ये कितना बन जाएगा 9 इस साइड लेके जाओगे तो 90 इक्वल टू 3n, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, क्लियर। देखिए ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 4 माइनस का 4z इक्वल टू 3 माइनस में एक्स माइनस 3 अपॉन में 2। क्या करोगे, एलसीएम ले लो। देखिएगा क्वेश्चन क्या है अपना, 3 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन में 4 माइनस का 4x इक्वल टू 3 माइनस में एक्स माइनस 3 अपॉन में 2।
ठीक है, मुझे लगा कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन कर लो, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, सिंप्लीफिकेशन किया ये आ गया, यहाँ से एलसीएम 2 आ गया, सिंप्लीफिकेशन किया यहाँ आ गया, सिंप्लीफिकेशन एक्स की वैल्यू एक तरफ ले लो, कॉन्स्टेंट वैल्यू एक तरफ ले लो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 11x इक्वल टू कितना आ जाएगा 33। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 33। तो ये थे आपका 2022 का सॉल्यूशन, 2022 का टीजीटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बिल्कुल इजी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका 10th लेवल का कंसेप्ट क्लियर है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर कह रही हूँ 4 क्लासेज मैंने डाल रखी है मैराथन, वो देख लेना है। एक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।